हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो एग्जांपल्स हैं वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं और जो डेफिनेशंस हैं वो भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए होने वाले हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर। अब 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन हमको दे रखा है कोई, और ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। अब ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहां आपको सेट दे रखा है 1 2 3 4 डैटेड एज 13 14, ये आपको सेट दे रखा है। अब इस सेट पर आपको ये बताना है कि इस सेट पर ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं यहां बात करता हूं रिफ्लेक्सिव कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको यहां पर डेफिनेशन पता होना चाहिए। A belongs to R for all A belongs to given set A। मतलब each एलिमेंट जो सेट है उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होकर रिलेशन में आना चाहिए। अगर ऐसा है कि each एलिमेंट खुद से रिलेट होकर रिलेशन में आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ अगर मैं जैसे x y दे रखा है, मैं यहाँ x लगा दूं, मतलब दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। मैं चेक कर रहा हूं कि x इस रिलेशन में है या फिर नहीं है। तो आप एक चीज देख के बताओ बेटा कि मैं यहाँ पर अगर y के प्लेस पर x लगाऊंगा, मतलब 3x माइनस y के प्लेस पर भी आपने x लगाया तो आपके पास कितना आया, 2x आ गया, मतलब 0 के इक्वल नहीं आया, है ना। तो इसका मतलब ये निकला कि x, ये हमारा बिलोंग नहीं करेगा इस रिलेशन में। सिंस क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि 3x और y के प्लेस में भी आपने x लगा दिया, उसको सॉल्व किया तो 2x आ गया, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, आप इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं एक एग्जांपल भी इसका लिख देता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाएगा। आप जैसे एक एलिमेंट लेके चल रहे हो 3, 3, क्योंकि अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होकर आना चाहिए। तो मैं चेक करना चाह रहा हूं कि 3, 3 हमारा इस रिलेशन में है या फिर नहीं है। तो आप एक चीज देखो, यहां 3 x के प्लेस पर 3 लगाएंगे और y के प्लेस पर भी 3 लगाएंगे, राइट। y के प्लेस पर कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 3 6 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये 3, 3 इस रिलेशन में नहीं। ऐसे 1, 1 को चेक कर सकते हैं, 2, 2 को भी चेक कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। Therefore R is not reflexive, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं, रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या हमें चेक करना होता है कि अगर x, y रिलेशन में है तो y, x को भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देख लेते हैं बेटा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखो बच्चों, अब मैं एक पेयर एक ऐसा ढूंढ लूं कि x, y रिलेशन में हो, इस रिलेशन में हो, बट y, x रिलेशन में ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है कि x, y भी है और y, x भी है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे ये तो है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। अगर मैं सिमेट्रिक की डेफिनेशन यहां पर लिखूं तो आप बेटा ये इस टाइप से इसको शो करते हैं कि अगर a, b मतलब इस टाइप का ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन में है और यहां से ये इंप्लाई हो रहा है कि b, a भी रिलेशन में है, तो आप समझ जाइए कि r कैसा हो जाएगा, r हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। r कैसा हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। तो वही यहां पर हमें कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, तो यहां से मैं एक पेयर ढूंढ रहा हूं जो कि इस रिलेशन में लाई कर रहा हूं। ठीक है, उसको मैं पेयर को यहाँ पर ढूंढता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखो एक पेयर ढूंढा 1, 3, ये 1, 3 इस रिलेशन में है। क्यों है आप देखो, x के प्लेस पर आप 1 लगा दो, 3 into 1, और y के प्लेस पर आप 3 लगा दो, 3 - 3 करोगे 3 - 3 जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 1, 3 हमारा रिलेशन में है। अब 1, 3 रिलेशन में है ये आपने शो कर दिया,
लेकिन क्या 3, 1 इस रिलेशन में होगा? सिमेट्रिक के लिए x, y अगर हमारा रिलेशन में है तो y, x को भी किसमें होना पड़ेगा? रिलेशन में होना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो बच्चों यहाँ पर देखो 1, 3 हमारा रिलेशन में है। अब मैं चेक करता हूं फॉर 3, 1। व्हाट अबाउट 3, 1? बेटा x के प्लेस पर आप 3 लगाओ यहाँ पर, इस रिलेशन में x के प्लेस पर आप 3 लगाओ, y के प्लेस पर कितना लगाओगे? 1। x के प्लेस पर आप 3 लगा रहे हो और y के प्लेस पर लगा रहे हो 1। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9 - 1 which is equal to 8। ये देखो 0 के इक्वल नहीं है, यानी 1, 3 तो रिलेशन में है बट 3, 1 हमारा रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 3, 1 इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। Hence 3, 1 does not belong to R, therefore R is not symmetric। R हमारा सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करना है, हमको सिमेट्रिक कैसे चेक करना है। तो ये रिलेशन ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अब हम ट्रांजिटिविटी की कंडीशन पे यहाँ पर बेटा देखेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन को देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है ना, इसकी ट्रांजिटिविटी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हमारी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन आपको पहले से पता होगी कि अगर a, b रिलेशन में है एंड b, c रिलेशन में है, तो यहां से अगर ये अप्लाई हो जाए कि a, c रिलेशन में है, तो आप कह दोगे कि r हमारा कैसा है? ट्रांजिटिव है। r ट्रांजिटिव है, ये डेफिनेशन है इसकी ट्रांजिटिविटी की। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर पेयर को देखूंगा कि कौन कौन सी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है और उसके बाद ये भी कंडीशन होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से पेयर लिया, आपने एक पेयर ले लिया बेटा। देखो यहाँ मैंने एक पेयर लिखा 2, 6। ठीक है, 2, 6। x के प्लेस पर 2 लगा दो और y के प्लेस पर, इससे तो नहीं हो पाएगा, 2, 6 से नहीं हो पाएगा, आप यहाँ पर लगाओ 1, 3। आप सही, ये 1, 3 हमारा किसमें है? इस रिलेशन में है। 1, 3 इस रिलेशन में है। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर मैंने ढूंढ लिया। दूसरा, आप x के प्लेस पर 3 लगाओ, x के प्लेस पर 3 लगाओगे तो बेटा y के प्लेस पर आप ले लेंगे 9। आप देखो 1, 3 इस रिलेशन में है क्योंकि x के प्लेस पर 1 लगाया और y के प्लेस पर 3 लगाया, 3 - 3 0 इक्वल आ गया, तो हमारा रिलेशन में। अब दूसरा जो एलिमेंट लेना होता है, दूसरा जो हमें पेयर लेना होता है, वो कैसा लेना होता है? वो ऐसा लेना होता है कि जो पीछे वाला एलिमेंट है ना, इससे रिलेट होता हुआ हमारे पास वो पेयर होना चाहिए। तो पीछे 3 लिखा हुआ है, तो मैंने x के प्लेस पर तो 3 ले लिया, तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू क्या लेंगे? 0 की इक्वल आ जाए, तो y की वैल्यू अगर आप 9 ले लेते हो तो 3, 9 अगर आप यहाँ पर बेटा देखते हो तो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन में हो गया। नाउ अब आपको चेक करना है कि जैसे अगर मैं इसे ए बी मान लूं और इसे मान लो बेटा बी सी। ठीक है, ये हो गया ए बी और ये हो गया बी सी। तो अब आप चेक करके देखो कि क्या 1, 9 इस रिलेशन में है? क्या 1, 9 इस रिलेशन में है? ये जो रिलेशन है ना। नाउ आप ऐसे लिखेंगे, नाउ फॉर 1, 9 को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम AC को चेक करना चाह रहे हैं कि जो AC हमारा बन के आया है वो इस रिलेशन में है कि नहीं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों? देखो आप x के प्लेस पर लगा दीजिए 1 और y के प्लेस पर लगा दीजिए 9, तो 3 - 9 which is equal to -6 not equal to 0, यानी कि 1, 9 हमारे इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करें। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमें दे रखा है, यहाँ पर जो हमें सेट दे रखा है वो नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। ठीक है, हमें ये रिलेशन जो दे रखा है वो किस सेट के ऊपर दे रखा है? नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर दे रखा है। और रिलेशन क्या है? x, y such that y is equal to x plus y and x is less than 4। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। अब बच्चे ये देखो, ये रिलेशन हमारा, मैं इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रोस्टर फॉर्म में चेंज करके आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखो पहले मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेता हूँ। सॉल्यूशन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में मैं बनाऊंगा। देखो x की वैल्यू आपको लेनी है, x की वैल्यू लेस देन 4 लेनी है,
यानी 4 से कम वैल्यू लेनी है x की। तो x की वैल्यू क्या क्या बन सकती है हमारी 1 2 3, 3 वैल्यूज बन सकती है 1 2 3। अगर आप x की जगह पर 1 लगाते हैं, x के प्लेस पर 1 लगाओ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, है ना। x के प्लेस पर 1 लगाओ तो y 6 हो जाएगा। x के प्लेस पर 2 लगा दो 5 + 2 7 हो जाएगा। x के प्लेस पर 3 लगा दो तो ये हमारा 8 हो जाएगा, राइट। तो ये रास्टर फॉर्म हो गई। देखो केवल 3 एलिमेंट है 1 6 2 7 3 8, केवल 3 एलिमेंट्स आए यहां पर इस रिलेशन में। अब हमें ये चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, फॉर रिफ्लेक्सिव। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने इसी को क्यों रोस्टर फॉर्म में बदला, पीछे वाले क्वेश्चंस को रोस्टर फॉर्म में क्यों नहीं बदला? क्योंकि वहां पर जब आप रोस्टर फॉर्म उसकी बनाते हैं ना सेट पॉइंटर फॉर्म, तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं। यहां पर क्योंकि 3 एलिमेंट है x के पास, आपको दिख रहा है x की वैल्यू 1 2 3 है, तो यहां पर केवल जो रिलेशन बनेगा उसमें 3 ही एलिमेंट आ सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया और इसको करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब यहां पर देखो रिफ्लेक्सिविटी हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1,1 नहीं है इसमें, है ना। 1,1 नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है। मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो हमारा सेट है उसका जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होके उस रिलेशन में आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो मैं केवल 1,1 लिख रहा हूँ, आप 2,2 3,3 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर दिखा दो तो वहां पर हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप लिख देंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, R is not reflexive, R reflexive नहीं है, वो आप देख पा रहे हो ऊपर साइड, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हमारी बात आती है सिमेट्रिक की, कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो 1,6 दे रखा है लेकिन 6,1 नहीं है, या कोई दूसरा पेयर ले लो 2,7 7,2 भी नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे 1,6 belongs to relation, but 6,1 doesn't belong to this. Therefore, R is not symmetric. तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। Therefore, R is not symmetric. R symmetric. इसके बाद बात आती है ट्रांजिटिव, कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो भाई ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, कि नहीं ट्रांजिटिव है कि नहीं, सॉरी गलत बोल दिया कि ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि 1,6 है और 6 से रिलेट करता हुआ कोई एलिमेंट नहीं है। मैंने आपको 2 डेफिनेशंस बताए थे ट्रांजिटिव की, है ना। तो ये सेकंड डेफिनेशन से देखिएगा 1,6 है और 6 से रिलेट करता हुआ कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसे ही 2,7 है, 7 से रिलेट करता हुआ भी कोई एलिमेंट नहीं है। 3,8 है और 8 से रिलेट करता हुआ भी कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, तीनों एलिमेंट अलग-अलग है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, R इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। इस कंडीशन में बेटा ट्रांजिटिव होता है जब हमें ए बी तो मिल जाए बट बी, जो बी है ना इससे रिलेट करता हुआ हमें कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब बीसी भी होना चाहिए, तो बीसी ना मिले तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं और ट्रांजिटिव है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वहां पर आपको जो सेट दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है और यहाँ पर रिलेशन क्या है, y इज डिविजिबल बाय x। यहाँ पर x और y ऐसे पेयर लेने हैं कि y x से क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो मैं यहाँ पर x, अगर लिखता हूं तो बेटा ये रिलेशन में होगा, मतलब हर एक एलिमेंट रिलेशन में खुद से रिलेट होकर रिलेशन में होगा, इस रिलेशन में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आप यहाँ पर जैसे 1,1 लिखे, x के प्लेस में 1 y के प्लेस में 1, तो हर एक एलिमेंट खुद से डिविजिबल तो होता ही होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हर एक एलिमेंट होगा वो खुद से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो x, हमारा किस में लाई करेगा, इस रिलेशन में लाई करेगा फॉर ऑल x, ठीक है। सिंस क्यों लाई करेगा, क्योंकि x जो होगा इज डिविजिबल बाय x। बेटा यहाँ बाई के प्लेस पे भी आपको क्या लगा देना, x लगा देना। तो लिखने का ये तरीका होता है, जैसा कि मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि बोर्ड में आपको कैसे राइट करना है वो मैं आपको प्रॉपर वे से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर प्रॉपर वे से कैसे लिखें, नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं यहाँ पर पूरा प्रॉपर वे से बता रहा हूँ, वही नोट्स में आपको लिखना है, वही आपको बोर्ड में लिखना है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है, आपको कोई परेशानी नहीं लेनी कि हमें कोई दूसरे तरीके से लिखना है। जैसे हमें बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे
तो आपको लिखने का तरीका भी मैं साथ के साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद रिफ्लेक्सिव की बात देखिए बेटा, सिमेट्रिक है कि नहीं। अब आप सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सिमेट्रिक। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक पेयर लिया 2,4, 2,4 हमारा क्या है, इस रिलेशन में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि y के प्लेस पर देखो हमारा 4 है और x के प्लेस पर 2 है। y के प्लेस पर 4 और x के प्लेस पर 2। तो यहाँ पर हमें कौन से पेयर लेने हैं, जहां पर कि y जो हो वो डिविजिबल होना चाहिए x से। तो यहाँ देखो 4 2 से डिविजिबल है, मतलब पीछे वाला नंबर आगे वाले नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2,4 हमारा इस रिलेशन में है। ठीक है, क्यों है ये भी लिख देते हैं, सिंस 4 इज divisible by 4 is divisible by 4 is divisible by 2, बट बेटा 4,2 इस रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब देखो x हो गया 4, y हो गया 2, तो 2 जो है ये डिविजिबल नहीं है 4 से। 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। बेटा 2 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो इसलिए 4,2 इस रिलेशन में नहीं होगा। अब जब 4,2 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि r हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r हमारा सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो ट्रांजिटिव भी चेक करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन पता ही है कि AB लेना पड़ेगा एक रिलेशन में, फिर BC लेना पड़ेगा, फिर AC को बताना पड़ेगा। तो AB आप ले लीजिए, AB जैसे आपने ले लिया यहाँ पर 2,4 है ना, 2,4 हमारा रिलेशन में है। और दूसरा BC के लिए अब आप क्या करेंगे, 4 से रिलेट करता हुआ कोई एलिमेंट लेना है, 4 से रिलेट करता हुआ। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। 4 से रिलेट करता हुआ यहाँ पर केवल 4 ही होगा, तो 4,4 आप लिख लेंगे, 4,4 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 4 से केवल 4 ही रिलेट करेगा। तो इसका मतलब ये निकला, देखो ये AB हो गया और ये आपका BC हो गया। तो आप देखो AC, दिस इंप्लाई AC, A कितना है 2 और C कितना है 4, AC ये 2,4 हमारा इस रिलेशन में है। इसका मतलब एक पेयर आप ढूंढ पा रहे हो तो यहां से बता पा रहे हो कि ट्रांजिटिव है ना। ऐसे ही सारे पेयर्स आप निकालोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने एक एग्जांपल से दिखा दिया कि ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन होल्ड हो रही होगी जितने भी आप पेयर लेके चलेंगे। बट आप इसको थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे, वो थ्योरेटिकल मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो थ्योरी कैसे लिखनी है आपको, देखिए बेटा मैं यहां से इसको रिफ्लेक्सिव को सिमेट्रिक को रफ कर ले रहा हूं। ठीक है, देखिए इफ x, y belongs to R, this implies y is divisible by x, यानी कि y जो होगा वो x से डिविजिबल होगा। तो आप लिखेंगे जैसे कि y जब आप x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई लैम्डा आ रहा होगा, कोई इंटीजर लैम्डा आ रहा होगा। और सिमिलरली ये मान लो आपके पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब यहां से आप देखेंगे तो यहां से आप एक और काम कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज y is equal to lambda x, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आप बेटा आगे देखो कि y डिवाइडेड बाय x यहां तक ठीक है। मैं अब x से रिलेट, इस y से रिलेट करता हुआ एक और पेयर मैंने ले लिया, सपोज y, z। मैंने मान लिया कि y, z भी मेरा किस में इस रिलेशन में है। अगर y, z इस रिलेशन में है तो इसका मतलब ये निकलेगा z इज divisible, z is divisible by by, z is divisible by। इसका मतलब ये निकला बेटा, z is divisible by का मतलब ये निकलेगा कि यहां पर आप लिखोगे z अपॉन by और डिवाइड करने पर मान लिया आपके पास म्यू आ गया। दिस इंप्लाइज z is equal to म्यू by। यहां तक आप ऐसे लिख लेंगे, दिस इज इक्वेशन सेकंड। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें राइट करना है। अब देखिए बेटा आपको दिखाना क्या है, आपको ये दिखाना है कि x y वाला रिलेशन में है, मतलब y डिविजिबल है x से, y डिविजिबल है x से, y z रिलेशन में है, इसका मतलब z डिविजिबल है y से, z डिविजिबल है y से। तो ये बताना है कि क्या x z जो होंगे ये आपस में डिविजिबल होंगे, यानी कि z को दिखाना है z डिविजिबल होना चाहिए x से। z डिविजिबल किससे होना चाहिए, x से। ये
ये आपको यहाँ पर दिखाना है, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ बेटा सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करिए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों यहाँ देखो, मैं y की वैल्यू है ना लैम्डा x, ये यहाँ सेकंड इक्वेशन में लगा देता हूँ। तो z इज इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा x, यानी z इज इक्वल टू म्यू लैम्डा इनटू x। बेटा x को इधर ले आओ, तो z अपॉन x इज इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा। इसका मतलब क्या निकला, ये लैम्डा मैंने बताया था ये कोई इंटीजर है, ये बेटा क्या है, कोई इंटीजर है, जो लैम्डा है। मतलब जब y को डिवाइड कर रहे हैं x से, तो कोई इंटीजर बच रहा है, और यहाँ पर ये भी क्या है, मेरा कोई इंटीजर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जब दो इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। आप ये दिखा पा रहे हो कि x से z डिविजिबल है, और x से z को डिवाइड करने पर कोई इंटीजर मुझे मिल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई x, z बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन हुआ, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव था बट सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव था बट सिमेट्रिक नहीं था, और ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। अब नेक्स्ट जो है हमारा इसका फोर्थ पार्ट, उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। यहां दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स का ये बात कर रहा है, और इस सेट ऑफ इंटीजर का रिलेशन क्या डिफाइंड है, x, y such that x - y is an integer। मतलब यहां पर आपको वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका कि डिफरेंस क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। तो भाई यहां तो आप दो इंटीजर लेके चलेंगे, दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आता है। तो बेटा ये रिलेशन ओबियस है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो आप देखिए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि आप दो इंटीजर ले लो, यहाँ पर आपने x, x लिखा, तो x, x हमारा रिलेशन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि x माइनस y के प्लेस में भी x लगाओ, तो x माइनस x कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 क्या है, एक इंटीजर, 0 क्या है, एक इंटीजर है। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव। अब आप बात करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं, तो देखो सिमेट्रिक है या नहीं ये भी हम चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए आपने ले लिया, सपोज x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाई अगर x, y रिलेशन में है, x, y रिलेशन में है, तो x y क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। x y भी क्या हो जाएगा, इज इंटीजर, इज इंटीजर। बेटा एक बात सोचने की है यहाँ पर कि x y इंटीजर है, x और y दोनों ही इंटीजर है, तो मैं अगर इसका उल्टा भी कर दूंगा ना, y x कर दूंगा, तब भी ये हमारे पास इंटीजर ही आएगा। ये इंटीजर क्यों होने वाला है, जैसे आपने एक ऑर्डर पेयर ले लिया 2, 3, ये 2, 3 मान लिया रिलेशन में लाई कर रहा है, करेगा, ये माना नहीं करेगा, 2, 3 रिलेशन में क्यों लाई करेगा, क्योंकि ये है x और ये है y। तो आप यहाँ पर देखेंगे x के प्लेस पर 2 लगाओ, y के प्लेस पर 3 लगाओ, तो कितना आया आपके पास, -1, और -1 क्या है आपका, इंटीजर है। तो अब आप ये आपने x y भी किया, तो इंटीजर आ गया। अब y x करोगे तब भी आपके पास इंटीजर ही बचने वाला है। तो यहाँ x, y अगर रिलेशन में है, मतलब x y अगर इंटीजर है, तो y x भी हमारा इंटीजर ही होगा। दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये निकला कि y, x हमारा इस रिलेशन में होगा। तो r कैसा हो गया, r इज सिमेट्रिक। तो ये बेटा हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब सिमिलरली ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्यों होगा रिफ्लेक्सिव, वो भी आप सॉरी ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव क्यों होगा ये भी देख लीजिए बेटा, देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये इसलिए है क्योंकि अगर आप x, y लेके चलते हैं और वो रिलेशन में है, दिस इंप्लाई x y इज एन इंटीजर, x y इज एन इंटीजर, ठीक है। अब दूसरा पेयर आपने ले लिया y, z बिलोंग्स टू r, तो यहां से y z भी क्या है, इंटीजर है, इसका डिफरेंस भी इज एन इंटीजर। ये बेटा ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव में ये इंटीजर है, मतलब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर आता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां मैं अगर x z करूंगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा, है ना। तो यहां पर लिखोगे hence x z is also an integer। क्यों बेटा, ऐसा क्यों, डिफरेंस ऑफ
difference of two integer always integer, always integer। डिफरेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो हमारा 1.1 का आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बेटा अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपकी फुल एनसीईआरटी पे यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।